संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन भी हालात पहले जैसे ही रहे। कार्रवाई तो चली नहीं, हुआ तो सिर्फ और सिर्फ हंगामा, जो कि सत्र की शुरुआत से ही होता आ रहा था। संसद के अंतिम दिन भी सदन के अंदर से लेकर बाहर तक चर्चा कल हुए धक्का मुक्की कांड की ही रही। बीजेपी जहां राहुल गांधी को घेरती रही, तो वहीं विपक्ष बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने पर गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग करता रहा। अब संसद का शीतकालीन सत्र भले ही संपन्न हो गया हो, लेकिन अमित शाह द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर धक्का मुक्की कांड पर भी बयानबाजी लगातार जारी है। बीजेपी लगातार धक्का कांड को हवा देकर राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह समय बीतने के साथ साथ नए नए खुलासे हो रहे हैं और नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी की धक्का मुक्की वाली स्क्रिप्ट ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि भले ही बीजेपी ने राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करा दी हो, लेकिन मामले को बढ़ता देख अब पूरा का पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दल राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी पर अमित शाह को बचाने के लिए मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही विपक्ष अभी भी गृह मंत्री अमित शाह को बाबा साहेब अम्बेडकर पर घेरने का प्रयास कर रहा है और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। अब राहुल को घेरने की बीजेपी की स्क्रिप्ट इसलिए भी फेल हो गई क्योंकि पहले तो बीजेपी के चोटिल सांसदों के बयानों में ही अंतर दिखा और उन सांसदों ने खुद ही माना कि राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया, और उसके बाद रही सही कसर बीजेपी के पास कोई सबूत या सीसीटीवी की फुटेज ना होने के चलते पूरी हो गई। क्योंकि सवाल यही उठता है कि अगर राहुल गांधी ने भाजपा सांसदों को धक्का मारा है तो फिर उसका कोई वीडियो क्यों नहीं है? जिस संसद में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्या उस संसद के किसी भी कैमरे में राहुल गांधी का वो वीडियो नहीं आया होगा? जबकि दूसरी ओर विपक्ष लगातार ऐसे वीडियोस दिखा रहा है जिनसे ये साफ होता है कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों को कोई धक्का नहीं मारा। इस बीच अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी के झूठ का पूरा पर्दाफाश कर दिया है। संजय सिंह ने बाकायदा एक वीडियो दिखाते हुए बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश किया है। वीडियो दिखाते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। भाजपाई पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतर आए हैं और सदन के अंदर किसी को बोलने नहीं देते। आप देखा होगा आपने, मैं उस दिन खड़ा होकर बोल रहा हूं, सारे के सारे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। अब गुंडागर्दी करेंगे हम लोगों के साथ? आप बोलने नहीं देंगे? पार्लियामेंट फिर किस लिए बनी है? हम अपनी बात ही नहीं कह सकते, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब राहुल गांधी जी अंदर जा रहे थे सदन के अंदर, अब उनके साथ धक्का मुक्की करना, उनको रोकना, आपको तो बाद की चीज दिख रही है ना। जो पहले भाजपाइयों ने किया वो क्यों नहीं दिख रहा है? ये देखिए आप, आज आप देखिए, ये वीडियो आपके ही एनआई ने ही डाला है। ये बीजेपी का एमपी है, रोक रहा है आगे खड़ा होकर। तुम गुंडागर्दी कर रहे हो वहां पर। मल्लिकार्जुन खड़गे जी इतने बड़े नेता हैं दलित समाज के, उनको आप रोक रहे हैं। तो संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी को अंदर जाने से रोका और उनके साथ धक्का मुक्की की, और वो वीडियो भी दिखाया जो काफी ज्यादा वायरल है कि भाई जो डंडा लेकर आए थे वो बीजेपी सांसद आए थे, ना कि इधर से, यानी कि विपक्ष की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी गुंडाई करती है और हमारी आवाज को दबाना चाहती है। आगे संजय सिंह ने बीजेपी को संविधान विरोधी बताते हुए उस पर गंभीर आरोप लगाए और साथ ही उन्होंने एनडीए के सहयोगियों को लेकर कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को तय करना पड़ेगा कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ हैं या फिर नहीं। इनको ये पसंद नहीं कि बाबा साहब कैसे संविधान के निर्माता हो गए। इनको ये पसंद नहीं कि दलितों को देश में अधिकार कैसे मिल गया। तो ये नागपुरी मानसिकता से अगर देश को चलाना चाहते हैं तो ये तो ठीक नहीं है। ये वो लोग हैं भाजपा वाले जिन्होंने 1949 के अंदर गुरु गोलवरकर ने, इनके जो आरएसएस के प्रमुख थे, उन्होंने एक लेख लिखा था पांचजन्य में संविधान के खिलाफ। ये मूल रूप से संविधान के खिलाफ है, बाबा साहब के खिलाफ है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ है। और वही भावना गृह मंत्री ने, अमित शाह ने व्यक्त की। हिंदू कोड बिल पर इन्होंने, आरएसएस ने खुलेआम बाबा साहब का विरोध किया था और पुतले जलाए थे। पुतले जलाए थे बाबा साहब के, शव यात्रा निकाली थी उनकी।
इतने बदमाश लोग हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, आप लोगों के सवाल उठाने के बाद उन्होंने कहा कि हम उस विचारधारा से हैं कि बाबा साहब का विरोध कर ही नहीं सकते, अपमान कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ ये तो रिकॉर्ड है जो मैं बोल रहा हूं आपको। आरएसएस ने बाबा साहब का हिंदू कोड बिल के ऊपर पूरे देश में पुतला जलाया था कि नहीं जलाया था? रामलीला के मैदान में उनके खिलाफ रैली की थी कि नहीं की थी? संविधान के खिलाफ पांचजन्य में गोलवरकर ने लेख लिखा था कि नहीं लिखा था? पूछ के बताइए गृह मंत्री से। आप लोग इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने चंद्रबाबू नीतीश कुमार को पत्र लिखा है कि वो समर्थन वापस लें, उनके साथ वापस लेना ही चाहिए। अब ये तय करना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा चंद्रबाबू नायडू जी को, नीतीश कुमार जी को, चिराग पासवान जी को, जयंत चौधरी जी को कि वो बाबा साहब के पक्ष में है या बाबा साहब के खिलाफ है। क्योंकि बीजेपी ने तो अपनी मानसिकता जाहिर कर दी कि वो क्या सोचते हैं। पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है, दिखाती है कि बाबा साहब। जो इतिहास के पन्नों में लिखा है उसको कोई झुठला नहीं सकता। संविधान का पहले दिन से विरोध करने वाली संस्था का नाम है आरएसएस और उससे जन्मी है बीजेपी। इन लोगों के मन में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और बाबा साहब के प्रति घृणा भरी हुई है। वही काम अमित शाह ने किया है। वहीं संजय सिंह के अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनित ने भी ये सवाल उठाए कि अगर राहुल गांधी ने किसी को धक्का दिया है तो वो संसद के सीसीटीवी में कैद क्यों नहीं है? बीजेपी के पास कोई सबूत क्यों नहीं है? पूरे संसद में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा हुआ है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है। एक परिंदा नहीं फड़क सकता, पंख नहीं मार सकता सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुए बगैर। और उसके बावजूद बीजेपी झूठ का किला गढ़ रही है। चलो खुली चुनौती है, राहुल गांधी जी का धक्का देते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरा में जो कैप्चर हुआ उसको रिलीज कर दो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा बीजेपी नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि बीजेपी ना यहां पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी और ना राज्यसभा में सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी। इनको सिर्फ मनगढ़ंत मनोहर कहानियां रचनी है। लेकिन एक बात याद रखना, कितना भी झूठ बोल लो, सांच को आंच नहीं।